दास, एक महान कवि, कहते हैं कि इस जगत में हमारा जीवन भी उतना ही अस्थाई और तुच्छ है जितना कि कमल फूल के पत्तों के ऊपर बैठी हुई पानी की छोटी सी बूंद। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सभी मनुष्यों से विनती करते हैं कि हम इस अस्थाई टेम्पररी जगत में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त करने की महत्वाकांक्षा छोड़ दें। चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपने आयु को बढ़ाने का, वो सब प्रयास केवल उस पानी की बूंद की आयु बढ़ाने की तरह है। अब देखिए, एक ही घर में रहने वाले एक जवान लड़का और एक बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही घड़ी को देखते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया अलग होता है। बूढ़ा व्यक्ति घड़ी को देखकर बेचैन और भय युक्त होता है, मगर वो जवान लड़का बेसब्री से इंतजार करता है कि घड़ी का समय कब जल्दी भागेगा ताकि मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूं। दूसरी ओर बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि काश घड़ी काम करना बंद कर दे। घड़ी तो रुक सकती है लेकिन समय नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, टू किल टाइम, यानी समय गंवाना, समय की बर्बादी करना, उबे हुए मन को बहलाने के लिए टाइम पास करना। पर कोई समय को मार नहीं सकता। वो तो मिस्टर टाइम है जो बिना किसी भेदभाव सबको मार देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, टाइम आई एम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। और हम सब जानते हैं कि भगवान समय के रूप में कितने शक्तिशाली है। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े राज्य, बड़े से बड़े विद्वान, साइंटिस्ट आज कहाँ हैं? सब समय के साथ लुप्त हो चुके हैं। एक महान संत कहते हैं कि मैं जब भी विदेश जाता हूं, वहां के कब्रिस्तान को देखकर मुझे आश्चर्य लगता है। कई मीलों तक फैला हुआ कब्रिस्तान एक लंबी ड्राइव जैसा है। दूर से देखने में बड़ा भव्य और इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन करीब से जांच करने पर हमें इस दुनिया के ठाट बाट और चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही दुखद परछाई दिखाई पड़ती है। उस कब्रिस्तान में लोगों का मृत शरीर बहुत ही आकर्षक बॉक्स या कॉफिन में डाला हुआ जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन हजार डॉलर्स होती है, और उसके ऊपर ग्रेनाइट और मार्बल का टूम्बस्टोन होता है। तो वे संत आगे बताते हैं कि मेरा एक मित्र है जो टूम्बस्टोन का व्यापार करता है, यानी कब्रिस्तान में लगाए जाने वाले पत्थर जिनके ऊपर नाम और तारीख लिखी जाती है, उसका व्यापार। और ये व्यक्ति इस बिजनेस से मिलियनेयर बन गया है। तो उसने कहा कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तो मरते ही रहता है। तब उस पत्थर पर जन्म और मरण की तारीख लिखते हैं और उसी के साथ एक मैसेज भी लिखा जाता है। कुछ फ्रेंड्स और रिश्तेदार कुछ सालों तक उस कब्रिस्तान में आकर अपने मरे हुए रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ते हैं। फिर कुछ सालों के बाद वो भी व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि उस कब्रिस्तान में मृत शरीर को जमीन के 7 फीट नीचे गाड़ा जाता है, फिर भी कीड़े उस बॉक्स और मृत शरीर को अपना भोजन बना ही लेते हैं। उस कब्रिस्तान में हमारे नाम और जीवन आयु के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से कुछ वर्षों बाद हम एक तुच्छ स्टैटिस्टिक्स बन जाते हैं और इस भौतिक अशाश्वत दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए करोड़ों लोगों की भीड़ भाड़ में खो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकले। तो कलयुग में इसका सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इतने दयालु है कि उन्हें पता है कि कलिकाल के जीव जो है वो तपस्या, यज्ञ ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान अपने नाम में ही अवतरित हो गए और केवल नाम जप करने से ही लोगों का उद्धार कर देते हैं। उनके नाम का ध्यान या जप करने से हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाती है और हम भगवान के साथ अपना गहरा सबसे मधुर संबंध जोड़ सकते हैं, और तब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं और भगवान के धाम में शाश्वत आनंदमय सेवा और जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।